अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा के साथ आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पनामा लीक्स पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने के ऐलान के बाद एक तासर ये है, और ख़ासकर ये तासर हुकूमती हलकों की तरफ से दिया जा रहा है कि अब पनामा लीक्स का हंगामा ख़त्म होने को है। जुडिशल कमीशन बनेगा और उसकी रिपोर्ट कब आएगी, वो रिपोर्ट पब्लिश भी होगी या नहीं होगी, उस पर एक्शन भी होगा या नहीं होगा, इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल रहील शरीफ ने आर्मी के अंदर एक एहतसाब का ऐसा कुल्हाड़ा चलाकर एक हुकूमती सतह पर और सियासतदानों की तरफ प्रेशर को बिल्ड कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह फौज के अंदर एहतसाब शुरू हुआ है, बिल्कुल उसी तरह बाकी शोबों के अंदर भी एहतसाब होगा। और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ जनरल रहील शरीफ बल्कि आर्मी के दीगर अफसरान, कोर कमांडर्स भी अपने असासे जाहिर करेंगे, और अगर आर्मी की तरफ से इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो फितरी बात है कि ये प्रेशर पॉलिटिकल साइड पर भी बढ़ेगा और सियासतदानों को भी इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। नाज़रीन, साथ ही साथ हम देखते हैं कि पीटीआई इस मामले पर वज़िद है कि वो ना सिर्फ 1 मई को लाहौर को जाम कर देगी और लाहौर में एक नए अंदाज में करप्शन के खिलाफ और पनामा लीक्स के हवाले से एहतजाज करेगी, बल्कि अगले मरहले में इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि वो हर सूरत में रायवंड का घेराव करेंगे और 1 मई का जलसा इसकी नेट प्रैक्टिस है। 24 अप्रैल का जलसा पूरी कौम देख चुकी, उसके बाद वाकई पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी या नहीं, इस पे सबकी नज़र है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तो पनामा लीक्स में नाम ही नहीं है। बड़े बड़े इश्तहारात आपने भी अखबारात में देखे होंगे जिसमें हुकूमत ने वजाहत की है कि ICIJ जो 400 मुस्तनद आलमी सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एक कंसोशियम है, उसने वजाहत की है और IB ने कहा है कि पहले हमने FIA की मदद की थी, अब नैब की भी मदद करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मालिक फ़िल्म जिस पर पाबंदी लगाई गई उसके बारे में तासर है कि ये करप्शन के हवाले से फ़िल्म बनाई तो गई है, लेकिन इसमें सोसाइटी के ख़ास सेगमेंट सियासतदानों को निशाना बनाया गया है। और प्रोग्राम में इस बात का भी जिक्र करेंगे कि कबीर खान जो इंडियन एक्टर है वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पर है और उसको पाकिस्तान आने की दावत एक अदारे की तरफ से दी गई, और ये वो शख्स है जिसने एक फ़िल्म में पाकिस्तानियों को मुखातब होकर कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को मारेंगे। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर क्या रिएक्शन है, और हमारे जो गुलकार हैं, हमारे जो एक्टर हैं, हमारे जो लेजेंड हैं, वो जब भारत जाते हैं तो भारतीयों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज मुकालमा होगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा, आपका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलक मोहम्मद रियाज, आप सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज UK के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद आज़म मलक, आप PTI के सीनियर रहनुमा हैं और PTI के साबिक़ मीडिया एडवाइज़र हैं। शौकत बसरा साहब, पनामा लीक्स का हंगामा ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, और जो तजियाकार हैं जो कहते हैं कि ख़त्म हो गया, पनामा लीक्स मेरे ख्याल में ये एक ऐसा तूफ़ान है जो जिन ख़ास तौर पे जो मुंतखब वज़ीर आज़मों के मुल्क का और फिर वो पाकिस्तान का जो कि तमाम इस्लामी ममालिक का सरबराह मुल्क है, उसकी वज़ीर आज़म और उनके पूरे ख़ानदान का नाम हो, तो मैं नहीं समझता ये हंगामा जो है ये मियाँ साहबान, ख़ास तौर पे बार बार कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए फांसी का फंदा साबित होगा। वो इस तरह कि सारे केस को ये कह के पजामा लीक्स हैं, शैतानी लीक्स हैं, ये यानी कि बजाय इसके कि इसको संजीदा लिया जाता, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का एक बुछाड़ कर दी गई। यानी कि इस तरह जिस तरह ये पाकिस्तान के सियासतदानों का काम है या मीडिया का काम है या कि तहरीक इंसाफ का या पीपल्स पार्टी का। साहब पूरे सफ़े के इश्तिहार दिए गए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो उसमें नाम नहीं है। जिन लोगों ने झूठ बोला है
वो वजाहत राहत भाई, ये तो फिर पहले दिन से ये कह रहे थे, ये इश्तिहार देने की क्या जरूरत थी? इनका तो पहले दिन से स्टैंस ये है कि मियां साहब को तो इसमें नाम ही नहीं, उनके बच्चों का नाम है, तो फिर इश्तिहार। ये देखें, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की कमाई से इतने इतने अरबों रुपए के इश्तिहार दिए गए, और ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनकर सामने आएगा कि अपनी तशहीर के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किसी सियासतदान का किसी इश्तिहार के अंदर ना फोटोग्राफ होगा और ना वो अपनी पजीराई कर सकता है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। पनामा लीक्स में, जिसको ये पजामा लीक्स कहते हैं, इनके गले का फंदा इसलिए साबित हो चुका है कि सारे बच्चे मान चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफशोर कंपनीज हमारी। अच्छा बसरा साहब, ये गले का फंदा कैसे होगा जब पीपल्स पार्टी तो इस्तीफा मांगने को भी तैयार नहीं है? खुर्शीद शाह कहते हैं जी हम इस्तीफा नहीं मांगते, हम तो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक जितनी इंक्वायरी इस मुल्क में हुई हैं, लियाकत अली खान से शुरू हो जाए, बीबी शहीद तक आ जाए और उसके आगे तक आ जाए, माल्टाउन के 14 कत्लों तक आ जाए, आप मुझे बताएं कि किस इंक्वायरी? ये बात में से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ इंसाफ के तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो फिर अब अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। ये इसलिए बन जाएगा कि इसके ऊपर ये कोई पाकिस्तान के अंदर से साजिश नहीं मियां साहब के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जिनके नाम आ रहे हैं। और इसी पनामा लीक के हवाले से 3 वज़ीर आज़म घर जा चुके हैं। डेविड कैमरॉन आकर कहता है कि ये मेरे असासे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है, नून लीग कहती है ये साजिश है, लेकिन नून लीग को तो किसी साजिश के खिलाफ साजिश है। नून लीग को तो किसी साजिश की जरूरत नहीं है, खुद ही काफी है अपने खिलाफ साजिश करने के लिए। ये ऐसे खुद कुछ बम्बार हैं, इनको किसी मुखालिफ की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, किस तरह तरक्की रुक गई? क्या यहाँ पर कोई धरने दे रहा है? क्या यहाँ पर कोई इनके खिलाफ? भाई तरक्की तो मर गया पहले पाकिस्तान का किसान, गरीब, महंगाई पहले है, बेरोजगारी पहले है, आप टोपी ड्रामा कर रहे हैं। देखे ना, ये मियाँ साहब तो बीमार थे, टोपी ड्रामा करके गए लंदन। आज वही बीमार आदमी, वो कौन सी गिदड़ सिंह है, बाकी पाकिस्तानी को भी बता दें, वो जलसे जुलूस करता फिर रहा है। देखें, इस सारे केस को राहत इन्होंने खुद कॉम्प्लिकेट किया है। मियाँ साहब पहले दिन ना भागते और देखें ना, अभी आप अवाम में चले गए हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। जलसे जुलूस में हुकूमत का जाने का मतलब ये उनका आखिरी दिन है। ये पार्लियामेंट में आते, आखिरी दिन, यस, ये पार्लियामेंट में आते, पार्लियामेंट में आकर मियां साहब हुकूमत ने खुद अवाम से रजू कर लिया ना। नहीं, मैं बात मुकम्मल, ये पार्लियामेंट में जाते, कहते मैं आ गया हूं, ये मेरे एहसास हैं। जिस तरह कौम मुतमिन होती है, जिस तरह अपोजिशन मुतमिन होती है। रियाज मलिक साहब, आप की तस्वीरें मैंने देखी, दाएं बाएं जुबैर गुल साहब थे, आप थे, 1-2 लोग और थे, और आपने जमाइमा खान के घर के बाहर मुजाहरा भी किया। नवाज शरीफ साहब की बीमारी को भी आपने ज़ाहिर बड़े करीब से देखा होगा। बिल्कुल देखा। एक तो लोग ये कहते हैं कि वो एक ऐसा बीमार शख्स है जो यहाँ से बीमारी की हालत में जाता है और यूके पहुँचते ही अपने कारकुनों को दाएं बाएं खड़ा करके आधे घंटे की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसके बाद 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है, फिर रोलेक्स घड़ियों की दुकान पे शॉपिंग करते हुए पाए जाते हैं, फिर कपड़े खरीदते हुए देखे जाते हैं, फिर वहाँ से सैर सपाटे करते हैं और वापस आ जाते हैं और वापस आके जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं। एक तो ये ज़रूर बताइएगा कि उनकी बीमारी की नेचर थी क्या। दूसरा, क्या पनामा लीक्स का फंदा वाकई उनके गले पड़ चुका है बकौल बसरा साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच राहत जुल्फ़िकार। मेरा ये पहला प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं बरतानिया से ताल्लुक़ है मेरा। मैंने अपनी सियासत के 15 साल वहाँ गुजारे हैं। यहाँ पर हालात, लोगों की सोच और होती है, लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। Okay. जहाँ तक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के लंदन जाने का ताल्लुक़ है, मैं बड़ी करीब से, मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत चाहूँगा, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा कि आज से 5 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ की एक सर्जरी हुई थी लंदन के अंदर, हार्ट सर्जरी, ठीक। उसमें मैं बजाते खुद, मैं किसी और को नहीं, मैं बजाते शामिल थे, मैं बजाते खुद करने में, करवाने में? नहीं जी, उनके साथ था, ठीक है। लीडर है, हम लोग साथ उनके मूव करते हैं जिधर भी वो जाते हैं, ठीक है। वो पॉलिटिकल मूव हो या उनकी पर्सनल मूव हो, ठीक है। 5 साल पहले उनका एक सर्जरी हुई। सर्जरी, उस सर्जरी के दौरान देयर वाज टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द सर्जरी। उस वक्त की फेसबुक पे ऊपर लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह ये भी लिखा, फेसबुक पे ब्रेक की कि मियां नवाज शरीफ इज इन ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन, माइट और माइट नॉट ही लूज हिज लाइफ, ठीक है। इस तरह के भी हालात है। एक दफा ये बात हुई, ठीक है। ये बात मैं आपको आपके टीवी के वसासत से आपके व्यूअर को भी बता देता हूं, पाकिस्तान के मासूम लोगों को भी बता देता हूं, जिनको ये सियासतदान मीडिया पे बैठ के ये कहते हैं कि ये गधों की कौम है, जिसको ये लोग जिस जगह चाहते हैं वो जगह ले जाते हैं, ठीक है।
चूंकि मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी टॉक शो में आके बैठ के बात नहीं की, हम लोग ओवरसीज वाले हैं, बरतानिया वाले हैं, हम पाकिस्तान में पॉलिटिशियन जो है उनको हम बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं कि ये मुल्क की भाग दौड़ लेके आगे चलने वाले हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जेन्युइन बीमारी, वो जेन्युइन बीमारी थी। वहां पे मियां साहब का रूटीन चेकअप हुआ, उस सर्जरी की कंटिन्यूटी है, 3 से 4 महीने के बाद उनका रेगुलर चेकअप है, उसके लिए वो आए, वहां उनका चेकअप हुआ। जहां तक बात रोलेक्स घड़ी की है, एक क्या उसकी कोई जिंदगी, जाती जिंदगी नहीं है नवाज शरीफ की? क्या वो उसके बेटे नहीं है? उसकी वहां पे बहू नहीं रहती? अगर वो शख्स जरूर है जी, लेकिन एक ऐसा शख्स जिस पे करप्शन के ऑलरेडी इल्जामात लग रहे हो और जिसके बारे में ये पहले से खबरें हो कि 40-45 करोड़ की वो घड़ी पहनते हैं, तो वो फिर घड़ियों की दुकान पे एक ऐसे वक्त में चले जाएं जब पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इस्तीफे दे रहे हैं इसी इल्जाम के तहत, तो उनका मेरा मैं एग्री कर वक्त में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन राहत जुल्फकार साहब, ये बात मियां नवाज शरीफ की ने, ये बात पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, विल आंसर दैट, वी डिफेंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दिस इज आवर राइट, बेसिक राइट। आप पहले प्रूव करें मियां नवाज शरीफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉट अ पार्ट ऑफ, तो ये भी कहा जाता है कि वो फेसबुक पे आजकल पता है क्या चल रहा है जी जी, कि वो घड़ी खरीदने नहीं, घड़ी बल्कि बेचने गए थे ताकि को पाकिस्तान की खिदमत कर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल आप लोगों को, अच्छा, पनामा लीक्स, बसरा साहब कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के गले का फंदा बन जाएगी, जान नहीं छूटेगी। देख सर, मैं सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा। यूके से आए, उनके साथ रहते हैं और इन्हें यह भी अंदाजा होगा कि वो किस तरह के अफलातून, न्यूटन और सुकरात बच्चे हैं, इतने होनहार पूत हैं कि जिनके पास, अच्छा उनके आप इंटरव्यूज 3 निकाल लें, हमारा देखे ना, हमारे भी वज़ीर आज़म है 13-14 साल की उम्र में जो अरबपति हो गए थे। हाँ, ये हमारे भी वज़ीर आज़म है। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा और आपसे यकीनन ये पूछूंगा, प्लीज रियाज मलिक साहब और उसके बाद एक दूसरे मलिक साहब भी इंतजार में है। जी मलिक साहब, देखिए, जहां तक वो कहते हैं दिल को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि बसरा साहब सोलिसिटर है, वकील है, अच्छा ये बोल सकते हैं, इसका मतलब कतान तौर पे ये नहीं है ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला, जैसा आप, अच्छा हमारा हक नहीं बनता कि हम मीडिया पे बैठ के, टॉक शो में बैठ के आपको करोड़ों लोग देखे हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान दे आर वाचिंग यू, ये आपकी इखलाकी मॉरली जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी पार्टी को डिफेंड ना करें, आप वो बात करें जो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मेरा आपसे सवाल है, आपका सवाल मैं एक सवाल ले लें, वो बच्चों में क्या खूबी? नहीं, लंदन, ये भी लंदन होते हैं, वो भी लंदन होते हैं। उन तीनों बच्चों ने आज तक, अगर ये टैक्स चोरी का माल नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग का माल नहीं था, तो वो हसन नवाज ने एक इंटरव्यू दिया, वो भी निकाल लें। उसने कहा जी मैं तो किराए के फ्लैट पे रहता हूँ। हुसैन नवाज साहब आए, फिर हुसैन नवाज साहब बातें कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लैट्स हमारे। बड़े मियां साहब बातें कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई करप्शन नहीं की। वो आ कहां से गया, माल कहां से आ गया? उन बच्चों ने, आप लंदन में रहते हैं, उन बच्चों का कौन सा कारोबार? साहब मैं आपको अर्ज करता हूं, वो बच्चे यहां से एक रात में जिनकी बसात लपेट के आपने सऊदिया भेज दिया, क्या वो मियां नवाज शरीफ के बच्चे नहीं थे? ठीक है, क्या उनको कारोबार करने का कोई हक नहीं है? 5 से 10 साल उन्होंने गजाइल में गुजारे हैं, उन्होंने सऊदिया में बिजनेस किया, उसके बाद उन्होंने लंदन मूव कर लिया। ठीक है, जो आपको ये 17 जो आपको 2 फ्लैट बड़े चुभते हैं ना, मेरे हजरत, आपको सिर्फ 2 फ्लैट चुभते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें चुभती हैं। रहमान मलिक साहब को भी फ्लैट है सर, उसके बाद आप चर्चिल होटल देख रहे, जरदारी साहब ने भी रिसेंटली, आपको पता है ये जरदारी साहब ने रिसेंटली चर्चिल होटल जो कि अपना पोर्टमैन स्क्वायर के अंदर है, दे हैव जस्ट बोट 250 मिलियन पाउंड, फॉर गॉड सेक वेयर द हेल दैट मनी केम फ्रॉम। और यार देखें, आप कौन को बेवकूफ ना बनाए, मलिक साहब को मौका दो, हमको बेवकूफ ना बनाए। फ्लैटों से होटल की वैसे इंपॉर्टेंस तो अच्छा, एक बात है, एक बात है, हम क्या कहते हैं, मैं दोबारा वही हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ क्या करता था, पेट फाड़ दूंगा, पैसे निकाल लूंगा। आज हुकूमत किसकी है? आज 2.5 साल बाद ये बात आपको याद है, पकड़े हमें, मुझे ब्रेक पे जाना है, आज़म मलिक साहब को भी शामिल करें। आज़म मलिक साहब, पनामा लीक्स का जो मेन असल जो लीड कर रही है वो आपकी पार्टी कर रही है, क्या पनामा लीक्स का हंगामा वही सवाल खत्म हो रहा है या वाकई रावण का गिराव होगा और इसका कोई नतीजा निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई है वो चीज़ें उससे काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। अब तो नवाज शरीफ फैमिली ये कह रही है कि ये फ्लैट्स हमारे नहीं है,
ना नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चों के फ्लैट्स नहीं है, और वो चीजें पीटीआई क्या करेगी जी, वो चीजें आगे चली जा चुकी हैं और वो चीजें अवाम के अंदर जा चुकी हैं। एक रेडी वाला, एक मजदूर, एक किसान, एक तालिब इल्म, अब ये पूरे पाकिस्तान के अवाम, करोड़ों अवाम, हर जी शऊर सियासतदान और लीडर से पूछ रहे हैं कि हमारा लूटा हुआ माल, इस मुल्क का लूटा हुआ माल कौन वापस लाएगा, कैसे लाएगा और कब लाएगा। अब जहां तक आपने कमीशन की बात की, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि पॉलिटिकल पार्टी की ताकत को सिर्फ कमीशन से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कमीशन एक अपनी जगह उसकी अहमियत है, लेकिन एक लीडर की सबसे बड़ी मेराज उसका अवाम पर एतमाद होता है। अगर वो अवाम की नजर में गिर जाए, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी अवाम की नजर में जीरो हो जाए, तो फिर उसको चाहे कमीशन बचाए या ना बचाए, क्योंकि सियासत उसकी जिंदा रहनी है वोट के। जी, अब मैं आ रहा हूं, मुझे आपने 15 मिनट को दिए, मुझे 3 मिनट जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अवाम इस वक्त कितने गैज़ो गजब के साथ अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको हक़ राय दही मिले और कब वो इस करप्शन के बदले में इनको सजा दें। एक बात। जहां तक दूसरी मलिक साहब जी, फिर देखें ना, फिर आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं जी, अवाम ने सजा बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग को मैंडेट दिया। सर बल्दियाती इलेक्शन में मेरी गुजारिश सुन ले, आप कहते हैं अवाम सजा दे, अवाम कहां सजा दे रही है? मुझे आपके इस सवाल का ऑलरेडी पता था। वो इसलिए कि आप कहते हैं अवाम सजा दे रही है। इस मुल्क की तारीख है राहत साहब कि यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुकूमतें जीता करती हैं। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन डिप्टी कमिश्नर लड़ता है, यहाँ डिप्टी डीपीओ यहाँ इलेक्शन लड़ता है। और मैं मेरी गुजारिश सुन ले, बल्दियाती इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन भी रीप्ले होता है बाई इलेक्शन का। अब आपके ख्याल में 2018 का इलेक्शन पीटीआई जीतेगी? इसमें कोई शक है? इसमें अब कोई शक है कि 2018 का इलेक्शन अवाम तब्दीली के लिए बेचैन है? और जहां तक मुझे बात कंप्लीट करना, जहां तक आपने तहरीक इंसाफ की बात की, तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाकर दो बातें साबित करना चाहती है। एक ये कि वो करप्शन के खिलाफ है और वो पाकिस्तान को करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाहती है। और दूसरी ये बात भी साबित करना चाहती है कि अवाम इस धोखाधड़ी से, अवाम इस लूट मार से कितने नाराज हैं और वो इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े होकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक करप्ट नहीं, एक ऑनेस्ट लीडरशिप चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़म मलिक ने कहा कि पीटीआई ये साबित करना चाहती है कि वो करप्शन के खिलाफ है और पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क कैसे बन सकता है, और ये साबित तो सराजुल हक साहब भी कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके पीटीआई ये कैसे साबित करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी है जिसके बारे में इमरान खान साहब 126 दिन के धरने के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पे कहते थे कि इस मुल्क की सबसे जो करप्ट पार्टी है वो आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी है। तो अब पीटीआई कौम को कैसे वजाहत करेगी कि उन करप्ट लीडरों के साथ खड़े होकर वो करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब, हुकूमत ने एक इस पे नए अंदाज में वजाहत दी है और जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, वो कहते हैं कि ICIJ जो सहाफ़ियों का एक कंसोशियम है, उन्होंने माज़रत कर लिया और उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम तो गलती से इसमें डल गया, हम इस पर माफ़ी चाहते हैं, हमको माफ़ कर दिया जाए। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जलसे जुलूस भी शुरू कर दिए और कल उन्होंने कहा कि तरक्की की राह रोकने वालों को अवाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब वो मुख्तलिफ रंगे हाथों क्या ये मुफ्त में बताता हूँ, नहीं रंगे हाथों से सही बात कर, रंगे हाथों डाका मारते पकड़े गए हैं और ये अल्लाह का अजाब है। मैंने कहा कि गाजर, हाँ ये अल्लाह का अजाब है। ये वही मियाँ साहबान है जो लोगों को उल्टा लटकाने की बातें करते थे, पेट पाड़ने की बातें करते थे। अभी मेरे भाई भी मलिक साहब यही कह रहे थे, भाई सड़क पर घसीटने की बात करते थे जरदारी साहब। अच्छा, और फिर दूसरी बात भी, ये वही मियाँ नवाज शरीफ है जो आसिफ गिलानी साहब को ये मशवरा देते थे कि आपके खिलाफ में ये मामला तहकीकात हो रही है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, जब आप तहकीकात में से इनोसेंट हो जाएं फिर दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए।
आज उनकी अखलाकियात, आज उनकी सियासत, लेकिन आप तो आज वो भोला सा काफी होने की बात नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी कह चुकी है। पीपल्स पार्टी 2 तारीख को आपको जो सुन लें एपीसी 2 तारीख को पीपल्स पार्टी सब पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रही है। पीपल्स पार्टी पनामा लीक्स में 10 कदम आपको हर पार्टी से आगे नजर आएगी। देखें तहरीक इंसाफ जुलूस कर रही है। नहीं, अगर जरदारी साहब का एक फोन आ गया सर छोड़ दें आपको क्या, ये पांव पड़े हैं, जाकर पांव पड़े हैं कि हमें मिल ही लें। जिस होटल की बात कर रहे हैं ना, वहां पे जाकर वजीर दाखिला जो सबसे बड़ा इस वक्त ब्लैक मेलर और मियां नवाज शरीफ 12 घंटे बैठे रहे हैं मुलाकात करने के लिए। जरदारी साहब नहीं हुई, मैं आपको नहीं हुई है, अच्छा ये साबित कर तो छोड़ दूंगा। मुलाकात हुई है 2 कमरों के दरमियान दरवाजा, 2 कमरों के दरमियान दरवाजा था, मुलाकात हुई। देखो शौकत बसरा साहब कहते हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा, साबित कर दें। 20 घंटे तरले मिनते यस बैठे रहे नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ की बात मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी के साथ दाखला भी दाखला उस होटल में मियां साहब आइसक्रीम खाने नहीं गए थे जहां जरदारी साहब के मुकम्मल कर लेने दें। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, जिन्हें खा दिया गाजरा टेढ़ो ना दे पी, 2 माह पीड़। अभी ब्लैक में हमें कह रहे थे ना मलिक साहब, ओ भाई आपको किसने रोका है? अपोजिशन तो नहीं है ना। आज आपको याद आ गया कि जहांगीर तरीन ने कर्जे माफ कराए हैं 3 साल बाद। आज आपको याद आ गया कि आसिफ अली जरदारी के पास चर्चिल होटल है, पहले कर दे रहे हो बखर। ये पहले ये नहीं मैं बता, ये चोर मचाई शोर। जब पकड़े गए तो आज वो भी चोर है, वो भी चोर है। भैया अपनी चोरी का तो माल निकालो बाहर, अपनी चोरी की वजाहत तो दो। अच्छा बजाय इसके कि पनामा लीक्स के खिलाफ कत्ल इज्जत का दावा करें, उनको गालियां दे। वो गरीब बात हुई है जो उस कंसोर्शियम का सरबराह है, उसने कहा है कि जो मेरे खिलाफ दावा करेगा उसको अमेरिका में आकर केस लड़ना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, साथ उन्होंने कहा कि उसको अपने एसेट्स डिक्लेयर करके आना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए ना, लिहाजा कोई शख्स भी रिस्क यही नहीं हम अंदाजा करें, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा आसान काम था। पार्लियामेंट में जाते, पार्लियामेंट में ये जाना इसलिए कि अपने मुरीदों को अब ये दीदार देना बंद कर दिया इन्होंने। अभी 7 महीने बाद कल बुलाई है इन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग। देखें सर जी, मैं ब्रेकिंग न्यूज दूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने भावलपुर में खिताब करते हुए एक बात कही है। उसने कहा है हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम बीबी को लाहौर, इस्लामाबाद और पनामा की सड़कों पे ना घसीटूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। क्या बात है? क्या मतलब? उसने कहा कि मेरा ये फर्ज है कि जिसने डाके मारे मेरे को घसीटना है मैंने। भाई आप मुझे बता दें वो किधर है स्टंट? बड़ी बात नहीं है यार, ये वाली बात कैसे बात कर सकते हैं? ये वही शहबाज शरीफ है ना जिसको हम शोबाज शरीफ कहते हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब को मुतल्लिक बात है। भाई आज हम सीने पे हाथ मार के नहीं कर सकते। देखिए ना, आज हम सीने पे हाथ मार के ये बात कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने इतनी बड़ी बातें की, आज क्यों नहीं इंतसाब कर रहे? आज निकाले फाइलें, पकड़े हमें। 20 घंटे आपका लीडर वजीर दाखिला के साथ जरदारी साहब को मिलने के लिए तरसता रहा, तरले करता रहा बकौल बसरा साहब, लेकिन जरदारी साहब नहीं मिले। मैं एक छोटी सी अर्ज आप कहते हैं आप साथ साथ थे? जी मैं बिल्कुल साथ साथ था। मैं नहीं बल्कि पूरी हमारी जमात की जो कोर की जुबैर गुल, नासिर भाट और मलिक रियाज, ये 3 बंदे तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ थे। आपका लंदन का जो हाई कमीशन है इब्न अब्बास, ही वाज देयर एज वेल। ठीक है, जहां तक बात इन्होंने की है ना, सबसे पहले इस चीज़ का जवाब ले लें कि जरदारी साहब को मियां नवाज शरीफ मिलने लंदन गए। जरदारी साहब जो है ना वो चर्चिल होटल में स्टे किया था उन्होंने। जब मियां साहब लंदन पहुंचे हैं, वो चर्चिल होटल छोड़ के बार्कले होटल में जाके बैठ गए थे। ये अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। आप मेरे सीनियर मैं करता हूं अभी बताता हूं। अभी सब बात कर रहे हैं बार्कले होटल में, बार्कले होटल के लिए नहीं बार्कले होटल मूव हो गए थे। किस लिए हुए? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो लंदन है मिलता कर दे। आप सुने, आप क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे इंटरप्ट ना करें, मेरी ये सुन ले। आप सीनियर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू हर आप नहीं पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं कहता हूं जमात को डिफेंड ना करें, आप हक और सच की पाकिस्तान को डिफेंड करें, पाकिस्तान को डिफेंड करें, वो सबसे पहले होना चाहिए। सूरत हाल ये थी सर, पाकिस्तान से जब भी कोई, चाहे वो पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो काफ लीग की, मेरी यार सुन ले, जब भी गवर्नमेंट वहां से डेलीगेशन जाता है लंदन के, वो आगे आप सुन लेना, जब भी डेलीगेशन जाता है लंदन, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट के साथ जो भी वो पोर्टमैन स्क्वायर में स्टे करते हैं, चर्चिल होटल में आपकी एम्बेसी वहां ठहराती है। ठीक है, चौधरी निसार साहब भी वहां ठहरे और दूसरे अहबाब जो साथ थे वो भी वहां पे ठहरे। ठीक है, वहां इसलिए आसिफ जरदारी साहब वहां से मूव करके बार्कले स्क्वायर चले गए। इनको तो इल्म ही नहीं है कि इनका जो पार्टी लीडर है वो रहता क्या है, और सिर्फ ये
लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए और मीडिया पे आके कि बड़ा बड़ा बोले जी बसरा साहब आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, मियां नवाज शरीफ को कोई जरूरत नहीं है असफ जरदारी से मिलने के लिए, ठीक है। अच्छा। बड़ी मुलाकातें बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं, खुदारा पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। तो आप समझते हैं कि पनामा लीक साजिश है? मैं उसको साजिश नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूं पनामा लीक्स, शायद यहां पे कुछ डेफिनेशन कुछ और है। पनामा लीक सर एक ऐसी चिड़िया का नाम है, ऑफशोर कंपनीज, ये लीगल कंपनी, इलीगल नहीं है। अगर आपका जायज पैसा है आप कंपनी बना सकते हैं, उस पर बिजनेस कर सकते हैं, इसमें इश्यू कोई नहीं है। अब हुसैन नवाज साहब ने मीडिया पे आके ये कहा कि मेरी ऑफशोर कंपनीज है, उसका ना तो मियां नवाज शरीफ बेनिफिशियरी है, ना बीबी मरियम नवाज उसकी बेनिफिशियरी। पूरी 20 करोड़ अवाम को, मुझ जैसे नाम नहाद सियासतदान जो मीडिया टीवी पे बैठ के सिर्फ अपने जयकार की खातर आप लोगों ने अपने मुल्क के एक इज्जतदार प्राइम मिनिस्टर पे कीचड़ उछालने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज आप इस चीज में, ये लोग ये शरपसंद इस चीज में नाकाम होंगे बुरी तरह। मैं ये आपको बता दूं, ये क्योंकि ये सारे प्राइम मिनिस्टर सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज, प्राइम मिनिस्टर सुरखरू होंगे। एक बात कहनी मैं ये कहना चाहता हूं ना, यकीन माने गली गली में शोर है, शरीफ फैमिली चोर है। भाई ये हमने थोड़ी किया, ये हमने किया, ये मलिक साहब के लोग में से हमने सुने नहीं, आपने नहीं सुने साहब, सोशल मीडिया राज साहब मैं ये कहना चाहता हूं मलिक साहब से कि ऑफशोर कंपनी के बारे में लोग नहीं पूछ रहे, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये 1900 उसमें जो पैसा गया वो कहां से गया, ट्रेल ऑफ मनी जो है वो बताएं कि वो सऊदी अरब से गई है, वो पाकिस्तान से गई। मुझे आप उनके मुंह में अल्फाज ना डालें, मुझे बात मुकम्मल कर लें। एक तो ये है, एक तो 17 साल ने प्रॉपर्टी कैसे बना दी, हिसाब तो मांगना है, तो मनी ट्रेल क्या है, एक बात। दूसरी, इन बच्चों के बयानात में इतना तजाद नहीं मिलते, तजाद क्यों है? एक तो आपका ख्याल है कि ये इंक्वायरी भी प्राइम मिनिस्टर करे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नैब मौजूद है, मेरी गुजारिश सुन ले। बात ये है कि जब तक हम किसी भी केस को लेकर मिसाल नहीं बनाएंगे एहतसाब की, या कोई लीडर अपने आप को अवाम के सामने पेश नहीं करेगा, करप्शन का रास्ता बंद नहीं होगा। ये कहना कि मैं करप्ट नहीं हूं, या ये कहना कि आप भी करप्ट हैं, नवाज शरीफ साहब ने तो कौम ये मसले का हल नहीं है। मैं अपने आप को और पूरी फैमिली को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। जो मुकद्दस तरीन इमारत है इस मुल्क की, वहां जाकर अपनी फैमिली के एसेट्स डिक्लेयर करते, वहां जाकर पार्लिमान में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते, और फिर वहां पर पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लेकर जो कमीशन है उसके टीआरओस बनाते। कभी इस तरह भी हुआ है कि मेरे पर चोरी का इल्जाम है और उसके असूल भी मैं ही मुरतब करूंगा कि तफ्तीश किसने करनी है और कैसे करनी है, इस तरह। और मैं ये बात बताऊं बसरा साहब, मैं आपको 400 लोगों के मजीद नाम आ रहे हैं पाकिस्तानियों के सर, जिसके आ रहे हैं ना, कौन लोग हो सकते? सर मेरी बात सुने, हमने तो तूफान आएगा, सर आना चाहिए ना। ये कह रहे थे अभी कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, टैक्स चोर वजीर आजम अगर आपके मुल्क का हो तो बताइए, उसका भी कोई जुर्म नहीं है। अगर आपका मुल्क का वजीर आजम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो, वो भी जुर्म नहीं है। आपके वजीर आजम उनके बच्चों के असासे बाहर हों और पूरी कौम को कहते फिरे आओ यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आओ, ये भी कोई जुर्म नहीं है। भाई मुझे एक बात बता दें, ये TOR, आज मैं एक बात बता दूं, चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है ना, चीफ जस्टिस को वापस आने से, मैं कानून अदना से तालिब इल्म भी हूं, मैं वकील भी हूं। ये लेटर, ये अदलिया वापस जाएगा, नहीं मानेंगे वो। ये अदलिया का तमस्खुर उड़ाना चाहते हैं, पंडोरा बॉक्स खोल दिया, भाई 1947 से शुरू कर दो। देखें वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सबको पकड़े। नहीं तो आपके ख्याल में एहतसाब शुरू से नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, सबका होना ब्रदर होना चाहिए। हमारा तो मुतालबा है बोर्ड हो कि जर्नलों का भी हो, अदलिया का भी हो, मेरी बात सुन लें, पहले बात सुन लें। गुजारिश मैं आपको ये करूं, मियाँ साहब TORs इनको मानना पड़ेंगे, इनकी पुरानी आदत है 100 गंडे भी 100 जुतियां। मेरी गुजारिश सुन लें, आपको याद है ये TORs अगर ना माने, छोटू गैंग आजकल अंदर है ना, अब मोटू गैंग की वरना बारी है। और ये मोटू गैंग का मैं सुनो होता, ये मोटू गैंग का बाहर भी नहीं भागेगा, ये गलतफहमी निकाल दे जेन से। बसरा साहब मुझे पकड़े, मेरे से शुरू करें। कौन
यार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बना हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या है वो? पूरी दुनिया के फोटोग्राफ में साथ लगा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का नाम। मैं शायद थोड़ा पीछे रह जाऊं क्योंकि मुझे यहाँ के माहौल का पता नहीं कि आप लोग कैसे डील करते हैं। मैं समझता था कि बसरा साहब का टाइम बसरा साहब बोलेंगे, इनका टाइम ये बोलेंगे, मेरा टाइम मैं बोलूंगा। लेकिन अगर इंटरप्ट करना ही आप लोग प्रोग्राम को कंटिन्यू, मैं तो आपके पास आया। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोक ऑफ द ईयर, ऑनेस्ट टू गॉड, ये कानों को हाथ लगा के, अगर इस कौम रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का नारा, ना इस कौम को आपने रोटी दी ना कपड़ा दिया, नंगी कौम कर दिया पीपल्स पार्टी में। बसरा साहब माफी मांगे आप, आसफ जरदारी, जितने आपने नाम सियासतदान से माफी मांगे, आज इस कौम से माफी मांगे। सर इस कौम को नंगा करके रोड पे खड़ा कर दिया आप लोगों ने। आज आप करप्शन की बात करते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं तौहीन समझता हूं अपने आप की कि मैं पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी करप्शन की बात कर रही है। सर तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तौहीन समझता हूं मैं। और दूसरी सुन ले, ये इनके क्या है हुकूमत, ये मुझे तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी करप्शन की बात कर रही है, और सर ऐसी क्यों आती है, कानों को हाथ लगा रहा है। सर वो इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी और वो एक वो अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब, आपको पता है कि राजा परवेज अशरफ को प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब ने क्यों बनाया? जरदारी साहब ने इस कौम से एक इंतकाम लिया। उन्होंने कहा आपने मेरा प्राइम मिनिस्टर घर भेजा है, मैं नालायक और बाकरदार इंसान आपको प्राइम मिनिस्टर देता हूं। राजा परवेज अशरफ लाहौल वाला कुव्वत, सर खुदा का वास्ता, राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। और यार आप बंदा नहीं है, आप लोग करप्शन की बातें कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए, देखिए बात सुने तो क्या पामड़ बाजना है, सुने नहीं पामड़ देखे की बात नहीं, आप बात करें सच की बात करें। रात मैंने एक बात कही, मेरे भाई है मलिक साहब, इन्होंने फिर वापस चले जाने, इनको तकलीफ इसलिए उसमें ज्यादा हो रही। देखिए ना, आज इन्होंने हमारे वज़ीर आज़म की बात की, राय साहब की बात की। मैं तो एक बात कहता हूँ, पूरी दुनिया में कहते हैं कि सुन तो ले यार, पार्टी करप्शन के खिलाफ बात कर रही है, ये कहते हैं मुझे हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? आज हुकूमत किसी अपोजिशन में तो नहीं है ना मेरे भाई, किसने एहतसाब करना है? किसने एहतसाब करना है? किसने पकड़ना है? अच्छा, बात सिर्फ ये है काजी साहब, ये राज साहब, ये मेरे भाई जो है ना नून लीग वाले, ये तो मेरे भाई हैं, बाहर से हमारे मेहमान हैं, इनकी मैं इज्जत भी करता हूँ। इनको नहीं पता कि किस तरह इन्होंने पोल्ट्री फार्म से लेकर कौन कौन से डाके मारे मियाँ साहबान ने। केस बड़ा सीधा सा है, हम तो कहते हैं केस सीधा सा। 1992 में हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम बीबी की उम्र क्या थी? 17-18 साल, इतनी थी ना, अगर मान भी ली जाए तो मुझे होते हैं। हाँ, और खुशकिस्मत बच्चों को पाकिस्तान ले आए, तो पाकिस्तान फॉर सेल लगा हुआ है, PIA डूब गया, स्टील मिल डूब गई, वो ऐसे हूर-हार पूत हैं, वो वहां बैठे जिसको हाथ लगाते हैं वो सोना उगलती जा रही है वो चीजें। बात बड़ी सीधी है मलिक साहब, पाकिस्तान करप्शन और रियासत इकट्ठे नहीं चल सकते, करप्शन और सियासत इकट्ठे नहीं चल सकते। जिन डाकुओं ने पकड़ना होगा। मैं दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, बहुत 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 जरूरी है। एक ये कि अपोजिशन लीडर जो होता है किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा होता है और वो अपने लीडर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर खुर्शीद साहब कोई बयान देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जरदारी साहब बयान दे रहे हैं, ठीक है, एक बात तो ये। और खुर्शीद साहब क्या बयान दे रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ है, तहकीकात होनी चाहिए, इस तरह वो मिडल लाइन को तो कर रहे हैं। मेरे गुजारिश, पार्टी डबल गेम कर जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। एक मिनट, मुझे बात करने दो प्लीज। बात यह है कि जो खुर्शीद, ब्रेक में जाना जी, खुर्शीद शाह साहब का जो स्टेटमेंट है उसको आप जरदारी साहब का स्टेटमेंट कंसिडर करें। एक बात, अगर ये इस तरह नहीं करते तो ये पैनामा लीक्स के खिलाफ जो इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ लहर चली है। मुझे सिर्फ एक मिनट दे दे, मैं 1 मिनट में बात मुकम्मल करूं। करप्शन के खिलाफ जो अवाम में एक लहर दौड़ी है, पीपल्स पार्टी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि उस लहर को नहीं, उस लहर की मुखालफत कर सके। उस लहर की मुखालफत के गैज़ो गज़ब जो अवाम का, उससे बचने के लिए ये नवाज शरीफ को थोड़ी थोड़ी सी चूटी काटते हैं ताकि हम भी तहरीक इंसाफ के साथ करप्शन के खिलाफ स्टैंड लिया। एक बात, और दूसरी बात यह है कि सिंध में जो करप्शन
सिंध में जो करप्शन और बैड गवर्नेंस का तूफान है उसको भी उतना ही प्रोब करने की जरूरत है जितना पनामा लीक्स को करने की। जी मलिक साहब, मैं ये अर्ज कर, देखें मुझे ब्रेक में जाना था, फाइनल कमेंट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर इन्होंने, जैसे मलिक साहब ने अभी फरमाया कि करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए इमरान खान साहब एक पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, उनके साथ जो लोग हैं, आपको पता है जंगीर तरीन साहब उनके साथ मूव करते हैं, उनके साथ आपको पता कौन मूव करता है? किंग ऑफ करप्शन, किंग ऑफ पाकिस्तान, कब्जा ग्रुप। और सर आप किसकी बात? अलीम खान। अच्छा। ये लोग दर्श दे रहे हैं पीएमएलएन को, पीपल ऑफ पाकिस्तान को, इन्होंने करप्शन मिटानी है या ये करप्शन। सर आप तो खुद उस चीज की दलदल में फंसे हुए, छोड़ दें खुदारा, पाकिस्तान पे रहम खाएं, बेसहारा लोगों के लिए, यतीमों मसाकीन के लिए वो ज़कातें आप अपनी ऑफशोर कंपनियों में लगाते हैं। सारी ये खौफे खुदा करें, इस पे भी बात होगी और इसका भी एहतसाब होगा, ये ज़हन में रखिएगा। मुझे 10 सेकंड दे दें, सियासतदान है तो कोई बंदा उनको पैसे ना। नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि फिल्म मालिक पर पाबंदी क्यों लगाई गई और इसके बारे में ये तासर क्यों है कि इसको फिल्म को स्क्रिप्टेड समझा जा रहा है कि किसी अदारे की तरफ से, कि शायद इस फिल्म के ज़रिए किसी एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात की जा रही है। इस मुल्क के अंदर ये भी एक बदकिस्मती रही कि ISI के खिलाफ फिल्में तो नुमाइश के लिए पेश की जाती रहीं, फौज के खिलाफ तो इस मुल्क के अंदर फिल्में चलती रहीं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कबीर खान जो इंडियन एक्टर है वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पर है, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कराची में मैरियट होटल में उसके एजाज़ में एक शानदार तकरीब मुनाकिद की गई, और ये वही शख्स है जिसने कहा था फिल्म में कि मैं पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को मारूंगा। तो मेरा ख्याल है ये हमारी गैरत का भी एक इम्तिहान है। खैर हमारी गैरत तो उस वक्त भी छुट्टी पर थी जब मोदी ने यह कहा कि पाकिस्तान को 2 लख्त हमने किया था, पाकिस्तान को हमने तोड़ा था, और उसके बाद भी हमारी गैरत ने यह मुनासिब न समझा कि हम उसको जवाब दे सकें, उससे वजाहत मांग सकें, उससे ये मुतालबा कर सकें कि कम अज़ कम आप इस पर माफ़ी मांगें। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो पाकिस्तानी एक्टर जाता है, जो पाकिस्तानी गुलूकार जाता है, जो पाकिस्तान की जाकर बात करता है, और उसके खिलाफ जो इंडियंस वहाँ पे रवैया इख्तियार करते हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इंडियन मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ होता है, वो कहानी भी आपके सामने है। इस पे हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़म मलिक साहब, हम बात कर रहे हैं कि मालिक फिल्म जो करप्शन के खिलाफ बनी, उस पर एतराज़ क्यों है और उस पर पाबंदी क्यों लगाएगी, और हुकूमत क्यों समझ रही है कि करप्शन के खिलाफ जो भी बात करेगा हुकूमत को उससे खतरा है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने 2 वजूहात की बिना पर इस पर पाबंदी लगाई है। इससे पहले मैं मालिक की पाबंदी के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं, जो हिट मूवीज़ हैं, उनमें भी करप्शन दिखाई गई है, उनमें भी सियासतदानों को, इवन प्राइम मिनिस्टर्स को मर्डर होता भी दिखाया गया है। और इंडिया की हर दूसरी, चले इंडिया को छोड़ दें, अमेरिकन मूवीज, ब्रिटिश मूवीज, फ्रेंच मूवीज, और ये जो लास्ट सुपरहिट मूवी है लंदन हैज फॉलन, तो उसमें भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने मर्डर होता दिखाया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट पर 3-4 फिल्में बनी हैं जो आपने भी देखी होंगी, जो व्हाइट हाउस पर अटैक होता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो बचा लेते हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि इसलिए हमने की है, ये गलत बात है। अब आज मालिक की बात करें, मालिक में करप्शन जो उसका मेन थीम है, हुक्मरान इतने खौफजदा हैं अवाम के, उनको अवाम का इस वक्त इतना डर पड़ा हुआ है कि वो समझते हैं कि कोई भी चिंगारी हमें बहा के ले जा सकती है। और दूसरा, इन्होंने फौज को भी एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि आपने, क्योंकि उस फिल्म मेकिंग में कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट या कोई जो वहाँ उस पर सीन थे मिलिट्री की, उसमें उन्होंने कोई सहूलियात फराहम की हैं ISPR ने, तो इस वजह से ये एक बेबुनियाद प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि शायद ये फिल्म जो थी वो सपोर्टेड बाय ISPR थी। हालांकि इस तरह की फिल्में अक्सर बननी चाहिए
ताकि अवाम, सियासतदानों का, पुलिस का, जुडिशरी का, जो भी इस मुल्क में करप्ट है उसका असल चेहरा देख सके और एक अवेयरनेस पैदा हो करप्शन के खिलाफ। ओके जी, ओपिनियन मेकिंग हो। रियाज मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो फिल्म पर पाबंदी लगी है ये क्यों लगी है? मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं, क्योंकि मैंने फ़िल्म देखी नहीं। मैंने जैसा आपको बताया 3 दिन पहले तो मैं लाहौर आया हूँ, कल मेरी फ़्लाइट है वापसी की, मेरे नेफ्यू की शादी थी, मैं उसके लिए आया हूँ। तो इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे जिस चीज़ का इल्म नहीं है। आप ये बता दें कि कबीर खान जो इंडियन एक्टर है, जिसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को मारूंगा, और जिस पे बड़ा बड़ा वावेला मचा के ये इंडिया ने प्री प्लान ये फिल्म बनाई है, तो इंडिया बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाता रहता है, पाकिस्तान को टारगेट करता रहता है, पाकिस्तानी फौज को टारगेट करता है। बिल्कुल। तो हम क्या इस हद तक गिर चुके हैं कि हम उस पर रिएक्शन नहीं देते, हमारी हुकूमत बात नहीं करती इंडिया के खिलाफ? नहीं जी, इस पे होनी चाहिए। इंडियन जसूस पकड़ा जाता है, दहशतगर्द पकड़ा जाता है, हम बात नहीं करते। इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए जी। मैं समझता हूँ ये बेहिसी का नवाज लीग का मसला क्या है? नवाज लीग का कोई मसला नहीं है। नवाज लीग का मसला वक्त को बात करनी चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि और बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे लीडरशिप को गौर करना चाहिए, ना कि मैं इस मामले को इतना आप समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए? हालात बेहतर होने चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। आप जंग कर लें, अगर वो जंग नहीं करनी है, जंग इस खित्ते में ना पाकिस्तान मुतहम्मल है जंग के लिए और ना इंडिया मुतहम्मल है, ये ज़हन में रखिएगा आप बात। क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूं वहां पे हिंदू, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल, श्रीलंका, मल्टी कल्चर, बंच ऑफ फ्लावर हम लोग बैठे हैं। आप किस 2016 के अंदर आप जंग की बात करते हैं? आप खुदा का खौफ करें। यहां तो आप इंडिया को खींच दें, 2 मिनट लगते हैं। आप अगर वो भी नहीं कर सकते, सर 57 साल हो गए हैं, सर पे बैठे हैं आर्मी। मैं फौज का बड़ा एहतराम करता हूं, वो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, वो सरहदों के मुहाफिज बने, पार्लियामेंट के ठेकेदार नहीं। वो पार्लियामेंट देखिए मेरी बात, एक प्रोसेस चल रहा है। देखिए एक प्रोसेस, मेरी यार सुन ले। तो कहते हैं सर मैंने रहना इस मुल्क में, मैं इस मुल्क का शहरी हूं, मैं तीसरी आंख की बात नहीं करना चाहता आपके प्रोग्राम के इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इस चीज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये सारी पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं। पहले 1.5 साल, फिर 2 साल, अब तीसरा साल चल रहा है, मरोड़ उठ रहे हैं, किन के पेटों में उठ रहे हैं वो बड़ी अच्छी तरह। ये इमरान खान का जो ख्वाब है ना, आधा ख्वाब, वो आधा ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि पूरा नहीं होगा। ये वो शख्स है जिसकी औलाद बेनामी, जायदादें बेनामी। सर आप उस ओ खुदा का खौफ करें, इस कौम को आप इमरान खान देंगे जिसके लेफ्ट और राइट पे करप्शन के अंबार। एक तरफ अलीम खान है, करप्शन का कब्जा ग्रुप है पाकिस्तान का, मैं जाती तौर पे जानता हूं। दूसरी तरफ जंगीर तरीन अरबों रुपए खा गए, अरबों रुपए खा गए। करप्शन की साबित नहीं कर सके आप उसको पकड़ के अंदर करें। पैसा होना जुर्म है। वो तो कहता है कि मुझे पकड़े। आ जाके मियां नवाज शरीफ आपको नजर आता है, इस कौम पे, इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें। इस चीज का मुकम्मल नहीं है, समझे? बस साहब लद्दाख गवर्नमेंट रहम। फिल्म मालक पर पाबंदी क्यों लगी? और कबीर खान का पाकिस्तान में वालहाना इस्तकबाल, पाकिस्तानी कौम कहां पे है, गैरत कहां पे है, इंडिया के खिलाफ बात क्यों नहीं? पहली बात तो अभी मलिक साहब का रिएक्शन ठीक है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के वहाँ कारोबार हैं। मोदी जो है, जो पाकिस्तान दुश्मन है, जो इस्लाम दुश्मन है, जो मुसलमान दुश्मन है, वो पाकिस्तान को नफरत निगाह से देखता है, लेकिन इनकी शादी में वो आ जाता है। गुलभूषण यादव एजेंट पकड़ा जाता, कहते बात ना करें। गुलभूषण यादव पकड़ा गया, मियाँ साहब को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि एक बात उसके मतलब कर सकें। जब से बच्चों के नाम और अपने खानदान के नाम है 3 दफ़ा खिताब कर चुके हैं। गुलशन इकबाल का वाक़या हुआ, आपको गुलभूषण यादव पकड़ा गया। आप यानी इंडिया जो आपको मुल्क तोड़ना चाहता है, यानी इंडिया जो आपको मुल्क तोड़ना चाहता है, उसकी वजह क्या है? मियाँ साहब के इंटरेस्ट है वहाँ पे, मियाँ साहब के कारोबार हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जुबान बोलते हैं। भाई अगर आपका वज़ीर आज़म पर कैसे करें, भारत का वज़ीर आज़म बना दें, इस दफ़ा इनका प्लान है। अब जब इन्होंने मुल्क से भागना है ना, मेरी बात सुनने रखिएगा, इनको ये बाहर रूल पैलेस में नहीं जाएंगे। मोदी इनको मांगेगा लेकिन नहीं देंगे मोदी को भी इस दफा। ये मियां साहब को भुगतना पड़ेगा इस कौम का। जो नहीं देंगे, क्या मतलब कौन नहीं देंगे? जिन्होंने पिछली दफा मुशर्रफ ने क्या किया था, इन्होंने हाथों पांव, यार एक आपकी यादाश्त बड़ी कमजोर है। पिछली दफा मुझे बात बताएं, हाथों पांव अंगूठे किसने लगाए थे? मैंने लगाए थे। किसने माफी नामा लिखा था? मैंने लिखा था। बाद में कह दिया नहीं, ये 5 साल का था, नहीं ये 10 साल का था। ये बातें रिकॉर्ड, नहीं बात तो सुन ले, ये बातें रिकॉर्ड पे हैं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा। लेकिन अब भी देखें, गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ एक दफा, मैं मालिक से पहले मैं पनामा लीग्स की मैं बात कर रहा था। हम क्या कर रहे हैं? अगर मुल्क का वजीर आजम
माथे का कलंक का टीका साबित हो जाए और करप्ट आदमी हो, तो इससे बड़ी बदनामी अच्छे बुरे लोग हर इदारे में मौजूद हैं। मैं मियाँ साहब को कहता हूँ कि मियाँ साहब आपकी हुकूमत है, आप अपने समेत आप भी और जिन जिन चोरों ने लूटा है उनको पकड़िए। दूसरी बात, मालिक फिल्म देखिए, गुजारिश ये है, हर मुल्क की एक अपनी पॉलिसी होती है, सेंसर पॉलिसी है। अगर वो सेंसर से पास नहीं हुई है, उसमें कैसे इश्यूज हैं, क्योंकि फिल्म मैं भी नहीं देख सका वो अभी तक। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको हमें डिस्कस करने की बजाय जो आपके मुरवजा कवानीन है पाकिस्तान के, जो सेंसरशिप इदारा उसके मुताबिक डील करना चाहिए। कबीर खां, मैं समझता हूं कबीर खां, यही तो मैं बात कर रहा हूं। आज मियां नवाज शरीफ का दौर है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शुगर मिल से एजेंट किसके पकड़े गए हैं, किसके पकड़े गए हैं मुझे बताएं ना। इनकी शुगर मिलों से इंडियन राग एजेंट पकड़े जा रहे हैं। भाई भारत गुजारिश ये है, पाकिस्तान जिसने मुझे नाम दिया, इज्जत दी, 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया, अगर उस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने कारोबार के लिए, अपनी जायदादों के लिए वो इस तरह हद तक आ सकता है कि इंडिया का एजेंट पकड़ा जाए, वो एक लफ्ज उसके मुंह से ना निकले, कबीर खां मुल्क के अंदर फिर रहा हो, वो बात ना करे, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है मेरे भाई। इसलिए थैंक यू वेरी मच मलिक रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। जनाब शौकत बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मुकालमा आपने देखा सुना। पनामा लीक्स का हंगामा कब तक जारी रहेगा, पीटीआई अपना गोल अचीव करती है या नहीं? बसरा साहब ने मुदाखलत करते हुए कहा है कि जब तक नवाज लीग उसमें पकड़ी नहीं जाती तब तक ये हंगामा जारी रहेगा। कबीर खान के बारे में हमने बात की कि ये वो भारतीय अदाकार है, ये वो एक्टर है जिसने पाकिस्तान के बारे में बड़ी नफरत अंगेज बातें की और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने की बात की। ये हमारे लिए इज्जत और गैरत और शर्म का काम है कि पाकिस्तानी कौम इस पे रिएक्शन ना दे, इस पे खड़ी होकर बात ना करे। नाज़रीन, साथ ही साथ मैं ये भी बात करता चलूं कि इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से एक सकाफती यलगार कर रखी है। एक वक्त था कि पाकिस्तान के ड्रामे पूरे इंडिया के अंदर देखे जाते थे और आज पाकिस्तान का कोई चैनल पीटीवी समेत इंडिया में नहीं देखा जा सकता और बैन है। जबकि इंडियन फिल्में पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना तरीके से ना सिर्फ उनकी नुमाइश हो रही है, बल्कि कबीर खान और फलां खान वो दंदनाते फिर रहे हैं और इंडियन एजेंट भी यहाँ पे दहशतगर्द भी दंदनाते फिर रहे हैं और हमारी हुकूमत उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती और ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है। फिल्म मालिक के हवाले से बात हुई, फिल्म मालिक करप्शन के खिलाफ है, उसमें से भी हमने बहुत सारे कीड़े निकालने की कोशिश की, ISPR को उसके साथ जोड़कर अपनी एक मखसूस हैने के साथ देखने की कोशिश की। नाज़रीन, एंड पर इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इसी गुफ्तगू के साथ, इसी पॉइंट के साथ, इसी नोट के साथ कि भारत के हवाले से अगर हमने इज़्ज़त और गैरत का मुजाहरा ना किया तो भारत सकाफती तौर पे जिस तरह की यलगार हमारे ख़िलाफ़ किए हुए है उसके असरात आने वाले चंद दिनों में सामने आएंगे। नाज़रीन, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे घरों के अंदर चलने वाले इंडियन ड्रामे इस हद तक सरायत करते जा रहे हैं कि अब हमारे बच्चे भी इंडियन वो मखसूस हिंदी ज़बान बोलने लगे। इसके साथ ही आपने मेज़बान जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।